हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर हम लोग का है ऑप्टिक्स। आज उसको स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली एक नया नाम लग रहा है कि ऑप्टिक्स है क्या हम लोग का। बेसिकली जो लाइट चैप्टर जो है, लाइट जो है उसी से एक माने एक टॉपिक ही कहा जाए, उसी का एक ब्रांच है, एक लाइट का ही ब्रांच को हम लोग जो है सो ऑप्टिक्स कहा गया। हम लोग पहले लाइट पढ़ते थे, जब हम लोग क्लास 10 में था प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, या जो रेडिएटिव से क्वेश्चन था रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वो टोटल चीज हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। बेसिकली ऑप्टिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स हो गया, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या किस बारे पढ़ेंगे, हम लोग प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ा जाता है। ये चीज हम लोग को यहाँ पढ़ना। तो हम लोग में जो है सो दो चीज दिया हुआ है। फिर हम लोग को दो ब्रांच इसको बांट दिया ऑप्टिक्स में, एक रे ऑप्टिक्स कर दिया, एक वेव ऑप्टिक्स कर दिया है। तो बेसिकली जो हम लोग को रे ऑप्टिक्स जो हम लोग को पढ़ना है, उसमें शुरुआत हम लोग करते हैं कि बेसिकली स्टार्टिंग दो चीज हम लोग करना है, एक मिरर और एक लेंस, दो चीज स्टार्टिंग हम लोग को पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग को रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तीन चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है सो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है। और फिर एक पार्ट हम लोग को पढ़ना है फ्रिज फार्मूला और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और उसका जो एप्लीकेशन जो है, किस कारण से वो होता है, उसका वो हम देखना है। तो ये कुछ टॉपिक हम लोग जो है सो किसमें पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सभी रिलेटेड जो हम लोग जो है पढ़ेंगे, वो हम लोग को वेव ऑप्टिक्स में चला जाता है। तो रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा आसान कहा जाए वेव ऑप्टिक्स से पहले, रे ऑप्टिक्स से कुछ पार्ट है जो हम लोग पहले से पढ़े हुए, क्लास 10 में था, इस सिलेबस हम लोग का है, उसमें हम लोग पढ़े हुए थे। तो टोटल टॉपिक जो हम लोग देखते क्या क्या हम लोग है, बेसिक चीज पहले आते हैं मिरर में आते हैं हम लोग, मिरर में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो बेसिकली मिरर की अगर बात किया जाए तो पहले क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, इस पर आते हैं पहले स्फेरिकल मिरर में। आपका स्फेरिकल मिरर में जो आपका आएगा, तो स्फेरिकल मिरर को अगर जो है एक रिफ्लेक्टिंग होल्स पार्ट होता है जो आपका, ये आपका है। और अगर इसको बीच से काट दिया जाए, अगर इसको कहीं से भी अगर काटा जाता है, तो इसको सिल्वर के आधार पर किधर से हमें इसको कलर करना है, उसके आधार पर मिरर का नाम दिया गया हम लोग का। तो एक पार्ट अगर हम लोग इस तरह से किया जाए और कलर इसको हम लोग कहा सिल्वर, जो कलर ये आपको क्या दिखाता है, आपका एक कलर दिखा रहा है जो हम लोग किनारे पेंट किया जाता है हम लोग को, ये पेंट किया हुआ रहता है, एक इस टाइप का पेंट कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा क्या आपका, अगर दूसरा हिस्सा किया जाए इस टाइप का हिस्सा है, और यहाँ पेंट क्या किया जाए आपका, पेंट इस टाइप का कर देंगे, ये पार्ट आ जाएगा। तो इसी स्फेरिकल मिरर को ही कटिंग करने के बाद उसका लेंस जो हम लोग मिरर बनाएंगे, वो दो तरह का मिरर बन जाता है। एक किया गया तो बाहर से अगर हम लोग कलर कर देंगे तो वो एक का हो गया। दूसरा अगर हम लोग उसी पार्ट को अगर अंदर से कलर कर देते हैं तो एक, तो दो तरह का हम लोग का जो है सो मिरर हम लोग आ जाता है। तो जो फर्स्ट ए हम लोग का जाता है, तो फर्स्ट ए आपका है, अगर कलर हम लोग बाहर करते हैं तो क्या हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर सिल्वर कलर जो है बाहर की ओर किया जाए, ये सरफेस में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। और अगर इसको अंदर की ओर किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो दो तरह का मिरर हम लोग को स्फेरिकल मिरर में, दो तरह का मिरर हम लोग को पढ़ना है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की ओर है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ आपका, बाहर की ओर है। क्योंकि ये तो कलर है, यहां से रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये रिफ्लेक्टिंग यहां से ही होगा, तो ये अंदर की ओर हो रहा है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है। क्लियर है। तो स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर हो गया, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल पार्ट में जैसे ए अगर कटिंग किया गया, तो इस पार्ट में अगर हम लोग जो है सो यहाँ पर बाहर से अगर यहाँ कलर कर दें, ए पार्ट को हिस्सा क्या बाहर से कलर कर दिया जाए तो ए पार्ट आ जाएगा, और इसी में अगर अंदर से पार्ट कलर कर देते हैं। अब आता है कि मिरर का जो पार्ट हम लोग का, इसमें क्या क्या चीज हम लोग को पार्ट है ना, अगर ए पास करा रहे हैं तो उसके हिस्से का नाम क्या क्या देंगे, वो चीज जानते हम लोग। तो अगर ए पार्ट हो गया आपका,
तो अगर इस ए अगर मिरर अगर है और ए जो आपका सेंटर यहां से लग रहा है, इस पार्ट को हम लोग किसे दिखाते हैं, सी से दिखाया जाता है। और जहां पर ये पॉइंट टच हो रहा है इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग पी से दिखाया जाता है। अगर स्फेरिकल मिरर की ही बात कर रहे हैं किसी में, अगर इधर भी आएगा तो ए पार्ट आ रहा है तो यहां भी आपका पी हो जाएगा। तो जो आपका पी पॉइंट जो आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल कहा जाता है। तो ए पॉइंट जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए पॉइंट कहलाता है आपका पोल कहलाएगा। और ए पॉइंट जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो चीज पहले याद रखना है हम लोग को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह ना देखा कि हम लोग इससे दिखाते हैं, है ना। अब मिरर में, कौन के मिरर में कहां पर क्या क्या होता है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये मिरर ले लेते हैं और मिरर में जो है सो बाहर से सिल्वर कलर करते एक रे को पास करा दिया है, ये पास कर दे हम लोग। तो फर्स्ट पर यहां हो गया, जो पॉइंट जहां मिल रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, इसको हम लोग पोल कहेंगे। और ए पार्ट जो आपका बीच में था उसको क्या कहेंगे हम लोग, सी कहा जाता है। और ये लाइनिंग जो पोल और फोकस, पी से क्या बताएगा पोल और सी से क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइनिंग जो पी और सी के बीच में लाइन जो पास किया जा रहा है वह लाइन क्या कहलाता है आपका, वह आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। लाइन जो पास करो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब अगर इस के पैरेलल से अगर लाइन को इंसिडेंट कराया जाए, यहां भी लाइन को इंसिडेंट कराते हैं, आपका क्या आपका कॉनकेव मिरर है। अगर लाइट को इंसिडेंट अगर कराया जाता है तो लाइट इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है वह एक किसी पॉइंट से आके जाएगा, और यहां से भी एक जा रहा है, इससे भी जाएगा तो ये भी किसी लाइन से वो पास करेगा, ये आएगा। तो जहां पर वो मिल रहा है दोनों लाइट जहां के आके मिल रहा है वह पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, वह पॉइंट आपका फोकस कहलाता है। जहां पॉइंट आपका मिल रहा है वह पॉइंट क्या कहलाता है आपका, फोकस कहलाता है। तो ए पॉइंट यहां पर मिल रहा है और यहां पर ये मिल रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर में अगर बहुत से रे को पास कराया जाए और सभी रे पास करने के बाद एक ही पॉइंट पर हमको मिलता है, तो ए पॉइंट जो है ए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका कन्वर्जिंग, है ना, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। क्यों कन्वर्जिंग हो जा रहा है, क्योंकि इसमें लाइट इंसिडेंट करने के बाद सभी लाइट एक ही जगह पर मिल रहा है, और जहां पर मिल रहा है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो ए पॉइंट क्लियर हो गया कि पी से क्या होगा आपका, पी आपका हो गया पोल हो गया, सी से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ए पार्ट हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और एफ से, एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ को हम बोलेंगे फोकस कहेंगे। एफ जहां पर लाइट आके मिल रहा है वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका, फोकस कहलाता है। और अब इसमें आगे क्या है, पी से एफ की दूरी क्या है और पी से सी की दूरी क्या है। तो पी से एफ की जो दूरी है, यहां से जो यहां की दूरी है उसको हम लोग स्मॉल एफ से दिखाएंगे। पी से एफ की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएगा, और इस स्मॉल एफ को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। ए पॉइंट कहलाता है हम लोग का फोकल लेंथ कहेंगे, फोकस दूरी। और पी से सी की जो बीच की दूरी है, पी से सी, इसको आर से दिखाया जाएगा, और इसको कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया। पी से सी के बीच की दूरी को आर कहा जाता है, रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और पी से एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से दिखाएंगे, फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गया कि कॉनकेव लेंस में ये बेसिकली क्या था हम लोग का, ये टोटल चीज आपका हो गया कॉनकेव लेंस को, कॉनकेव मिरर का हो गया। तो कॉनकेव मिरर पहला हो गया कि कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। इसका फोकस जो है आपका है लेफ्ट साइड में, इधर आ रहा है आपका। आगे देखते हैं कि कॉन्वेक्स जो है मिरर है इसका फोकस कहां होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर देखा जाता है सेम चीज, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, नाम तो सब कुछ वही रहेगा, पी सी जो आता है आपका। अगर इसके अगर बात किया जाए कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे, तो अगर लाइट में अगर इसको इंसिडेंट कराया जाता है, लाइट अगर यही इसको बना दिया जाए, ये फिगर को ही यहां दिखाया जाए, इस तरह से दिखा दिया जाए। अब अगर लाइट अगर यहाँ इंसिडेंट कराते हैं, ये लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहा है, मान लीजिए ये लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे आ रहा है आपका, ये पार्ट पाया जाता है। और इसके आने के बाद क्या है कि ये बेसिकली इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर,
इधर आ गए तो ए लाइट जो है वह क्या होता है, यहां पर इसका क्या होगा, मान लीजिए सी, ए पॉइंट पर सी हो जाता है आपका, तो ए लाइट इधर नहीं आएगा, ये आपका क्या होगा इस पार्ट पर ही जाएगा, और ये मान लिया जाए ये उधर चला जाता है, और कहीं ना कहीं इसको जो है वो इस तरह से हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ये पार्ट हो जाएगा आपका। ये पार्ट आ जाएगा, है ना। सभी लाइट क्या करेगा इसमें, सभी लाइट जो है वो बाहर क्यों निकलेगा, माने वो लाइट क्या होता है, डाइवर्ज कर जाता है, इसलिए ये जगह मिलता नहीं, यहां पर लाइट इधर से आया टकरा के इधर चला जाएगा, ये लाइट इधर से आया उधर जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या इसी से आएगा हम लोग का, ए पार्ट इधर निकलेगा और ये लाइट आएगा, ए आपका जो है सो इस टाइप निकलेगा, तो ए अपवर्ड कहीं ना कहीं जो है सो ए बिखर रहा है हम लोग का, तो इसके चलते इसका जो नाम दिया जाता है, इसको हम क्या करते हैं हम लोग, इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो दो चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि सभी को कि एक डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है और कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो आपके पास है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वह आपका क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर हो गया, और कॉनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका जो फोकस हो रहा है वो फोकस इस साइड में आ रहा है, क्योंकि ए आगे चला गया, फिर लाइट को हम लोग जब आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट कहीं पर क्या हुआ, मिल रहा होगा, तो आफ्टर डाइवर्जिंग ये आपका मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसको मिलाया जाता है, इसमें एक्चुअली यहां मिल रहा है, इसमें एक्चुअली मिलता नहीं है, वो आगे चला जाता है लेकिन उसको फिर से बढ़ाया जाता है तो फोकस यहां हो रहा है, तो ये आपका फोकस हो गया। तो यहां पर भी जो चीज है आपका है कि पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ ही कहेंगे, पी से सी के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहा जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ याद रखना कि चेंज कहां पर होता है हम लोग का, चेंज आपका हो रहा है कि इसका जो फोकस आपका है वो लेफ्ट साइड में है, और इसका जो फोकस आपका है वह किधर होता है, राइट साइड में होता है। अगर लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन जब आता है तो ये बहुत ज्यादा डिफर करता है, और ये आपका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसका फोकस किधर है। तो कॉन्वेक्स में फोकस राइट साइड में आ रहा है, और कॉनकेव में फोकस जो है वह लेफ्ट साइड में आ रहा है। दोनों के लिए पी और एफ जो चीज है वो आपका सेम होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और बेसिकली क्या कि दोनों में एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्या होता है आपका कि फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वह हाफ होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो एफ जो होता है, माने आपके यहाँ एफ हो गया, एफ जो होता है वो क्या होता है, r/2 होता है, जिसको याद रखना है हमेशा कि एफ जो होगा वो r/2 होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वह फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। तो बेसिक चीज है, इस हम लोग को इतना हम लोग को जानना चाहिए, इसके बाद में फिर आएंगे हम लोग। तो ये चीज थोड़ा होगा क्लियर हो गया, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, फोकस लेफ्ट साइड में आएगा, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसी के चलते से यूज जो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं, वो इसी के चलते इसका यूज अलग अलग जगह पर किया जाता है, जो इसका डाइवर्जिंग के प्रॉपर्टी के आधार पर ही यूज किया जाता है, और इसका यूज जो है कन्वर्जिंग के प्रॉपर्टी के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए यूज भी इसका दोनों का अलग अलग हो जाता है दोनों का। तो ये आपका बेसिक यहां तक है। चलिए कुछ आगे हम लेते हैं, इसको देखिए आगे हम लोग इसमें क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि साइन कन्वेंशन क्या है ना। बेसिकली साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग इस न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में क्या कहता है, जैसे हम लोग को बेसिकली क्या होता है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग को जो दिया हुआ है वो क्या पढ़ना है हम लोग को, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसमें क्या है आपका कि अगर माने साइन के हिसाब से हम लोग कब साइन प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे उसी पर ध्यान देना हम लोग को। ये पार्ट हो गया। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, फोकस पोल क्या है, कॉन्वर्जिंग कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। इसमें क्या कहना चाहता है, क्योंकि आपका इस तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इमेज कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर हमको डिस्टेंस, अगर यहाँ हाइट पहले हम लोग हाइट पर आते हैं, ये मान लीजिए अगर कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में गया, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊर की ओर अगर ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, चाहे इस डायरेक्शन यहां भी हो सकता है, वैसे ऑब्जेक्ट तो हम लोग लेफ्ट साइड में ही लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट है
या राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, ऊपर की ओर अगर है तो हाइट पर बात कर रहा है तो हाइट जो लेंगे वो एच क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे, चाहे वह इधर हो चाहे एच इधर हो। क्लियर है? तो पहला क्या हो गया हम लोग का कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर अगर हाइट है, ऑब्जेक्ट हो या इमेज रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, वह पॉजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज मान लीजिए यहां बन रहा हो, तो ए भी हाइट प्लस में लेंगे, ए भी हाइट प्लस में लेंगे। लेकिन अगर वह वही उसी का इमेज, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए उसका इमेज यहां बन जाए, ये कंडीशन हो सकता है। या अगर इसका इमेज यहां बन रहा हो, कहीं बन सकता है दोनों तरफ से, तो उस कंडीशन में अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो रहा है, तो इस कंडीशन में इसका हाइट जो लेंगे वह क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे। अगर इसको हम लोग 2 मान रहे हैं और इसको हम लोग 1 मान रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि हाइट के हिसाब से देखा जाए तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर अगर इमेज बन रहा है, मतलब उल्टा इमेज बन रहा है, ए माने ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बन रहा है, तो ए ऑब्जेक्ट इधर है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट, इसका ए और बी ऑब्जेक्ट है, और इसका इमेज जो है वो क्या बन रहा है, बी डैश और ए डैश बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इस कंडीशन में इसका ऑब्जेक्ट ए हो गया तो इमेज ए हो जाएगा, और इसमें हाइट का जो साइन लेंगे वो क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहां भी अगर मान लीजिए यहां है तो यह भी क्या होगा, यह भी क्या होगा, नेगेटिव। मिरर के लेफ्ट साइड और राइट साइड से कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है तो पॉजिटिव लेंगे। पहला हो गया हाइट के हिसाब से हो गया। दूसरा हम लोग डिस्टेंस पर लेते हैं। डिस्टेंस का मेजरमेंट जो है वो क्या कर रहा है, अगर लाइट इधर से इधर जा रहा है, रे डायग्राम तो ऐसे बना रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इसके डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो प्लस होगा, और अगर उसको उल्टे मेजरमेंट करेंगे तो माइनस होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट क्या है, टी पॉइंट है। तो अगर यहां से हमको ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करना होता तो ये यहां से इधर जा रहे हैं हम लोग, पी से इधर की ओर आएंगे, तो अगर लेफ्ट साइड की ओर जा रहे हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा, माइनस का यूज करेंगे, और अगर इधर की ओर जाएंगे हम लोग, इधर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। और इससे अगर हम इधर की ओर आएंगे तो क्या होगा, यहां कंडीशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस कारण से ऑब्जेक्ट का हमेशा जो साइन लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल आपका लेफ्ट साइड में होता है। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है इसलिए हम यू का जो मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो लेते हैं वह क्या हो, हमेशा नेगेटिव होता है। अब इमेज अलग अलग कंडीशन पर है। अगर इमेज इस डायरेक्शन में अगर बन रहा है हम लोग का, इसके इधर बनेगा तो वहां भी हम लोग इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर इमेज इधर बन रहा होता इस डायरेक्शन में तो इमेज का डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के कंडीशन में मिरर के लेफ्ट साइड से में अगर है तो उसमें अगर डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और मिरर से राइट साइड में अगर वह है तो उस कंडीशन में उसका जो डिस्टेंस होगा वह पॉजिटिव, हाइट क्लियर हो गया और एक डिस्टेंस क्लियर, तो 2 चीज क्लियर होगा आपके पास। और उसके अलावा एक चीज और ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एक चीज आपका हाइट और डिस्टेंस का, यहाँ पर ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, लेफ्ट साइड में है तो माइनस, राइट साइड में है तो प्लस, ये 4 चीज आपको याद रखना है इसमें साइन कन्वेंशन। दूसरा क्या इसमें पढ़ना हम लोगों को, एक आपका आता है मिरर फॉर्मूला। ये आपका है मिरर, जो फॉर्मूला सबसे पहला फॉर्मूला मिरर देखा जाए तो अगर यूज करें तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये आपका सबसे यू और भी आप लोग जान ही रहे होंगे। यू क्या होता है, यू को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो पी से, ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो पी से बी की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए अगर इमेज इसका इस जगह पर बन रहा है तो ये आपको उसका क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो भी हो गया आपका इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और एक हो गया वस्तु दूरी, इमेज डिस्टेंस हो गया, 2 चीज हो गया। और थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड आपका एफ, बताते एफ क्या होता है आपका, पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। तो एफ जो हो गया आपका वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। एफ जो है वह क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो ये 3 चीज हो गया आपका मिरर फॉर्मूला में, यू, भी और एफ। यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी से इमेज डिस्टेंस, और एफ से हो जाएगा आपका फोकल लेंथ। ये 3 चीज आपका जो है सो मिरर फॉर्मूला है।
नेक्स्ट हम लोग का जो है वह आपका है मैग्निफिकेशन, राइटिंग इज इसके बाद क्या हम लोग का, इसके बाद एक टॉपिक हम लोग को जानना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन को हम लोग यहां से किसे दिखाएंगे, स्मॉल एम से दिखाएंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका है हाइट ऑफ इमेज, है ना, हाइट ऑफ इमेज बाय में क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका हाइट ऑफ इमेज को हम लोग जो दिखाएंगे वो सो S2 से करेंगे और हाइट ऑफ इमेज को हम दिखाएंगे वो H1 से। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है m बराबर, वो क्या हो जाता है आपका H2 बाई H1, एक ये फॉर्मूला बन जाता है। और इसका एक फॉर्मूला और याद रखना हम लोग को, अगर v बाई यू का टर्म यूज करना है मिरर के लिए, ये हम मिरर के पढ़ रहे हैं, तो आपका ये होता है माइनस v बाई यू। तो दो फॉर्मूला इसमें मैग्निफिकेशन का याद रखना हम लोग को, एक फॉर्मूला हो जाएगा v बाई यू का टर्म में आएगा तो माइनस v बाई यू, और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया हो तो S2 बाय H1। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो m बराबर फॉर्मूला क्या बन जाता है, m बराबर आपका आ जाएगा S2 बाय H1 इक्वल टू माइनस v बाय यू। ये पार्ट हो गया। अब यहाँ मैग्निफिकेशन से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैग्निफिकेशन क्या, अगर वैल्यू दिया हो तो उसे क्या शो कर रहा है हम लोग का। तो मैग्निफिकेशन ध्यान रखना है कि अगर m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू क्या है, अगर पॉजिटिव आ रहा है, मैग्निफिकेशन निकाला जाए और मैग्निफिकेशन निकालने के बाद अगर उसका आंसर प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इमेज जो बनेगा वो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वह कैसा होगा, इमेज जो फॉर्म होगा वह होगा वर्चुअल होगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी सीधा, वर्चुअल सीधा होता है। तो पहला रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन का मान अगर क्या आता है, पॉजिटिव आ रहा है, +1 +2 जो भी आ रहा है, अगर प्लस में आ रहा है तो उससे पता चल क्या है कि इमेज जो बन रहा है हम लोग का वो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। दूसरा चीज क्या है हम लोग का, m का मान अगर नेगेटिव आ जाए, m का मान अगर नेगेटिव आता है तो इमेज जो बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। दो चीज रखना है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, माने वर्चुअल हमेशा सीधा होगा, और एक क्या आपका रियल हमेशा इन्वर्टेड क्या उल्टा होता है। ए वर्चुअल और ये आपका रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। दो कंडीशन हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव से क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या हम लोग का कि अगर m का मान इक्वल टू +1 है, ध्यान रखिए m का मान अगर सिर्फ 1 है, +1 दिया है, तो 1 अगर 1 के बराबर है, m का मान अगर 1 है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, यह क्या हो जाएगा आपका सेम साइज हो जाएगा। अगर इक्वल 1 आ गया, प्लस माइनस से तो क्लियर है कि प्लस है तो क्या होगा, तो +1 दिया गया है तो मतलब क्या वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तो सेम साइज बन गया। दूसरा क्या बनेगा आपका वर्चुअल और क्या होगा, इरेक्ट हो जाएगा। तो +1 के चलते दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर m का मान, अगर साइन को खत्म किया जाए, अगर m का मान 1 से ज्यादा है, ध्यान रखना है, अगर मैग्निफिकेशन का मान अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा है बड़ा। तो सब कुछ मैग्निफिकेशन से पता चलता है कि साइज छोटा बन रहा है, बड़ा है, वर्चुअल, इरेक्ट, सब कुछ क्लियर हम लोग का मैग्निफिकेशन से हो जाता है। इसलिए मैग्निफिकेशन का अगर वैल्यू दिया हो तो हम हर चीज पता कर सकते हैं। तो ध्यान रखना m का मान 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है तो इसका इमेज जो बन रहा है वह कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इन लार्ज बोलेंगे, है ना। इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इन लार्ज बन, बड़ा बन रहा है। और अगर m का मान अगर 1 से कम है तो इस कंडीशन में क्या होगा, m का मान अगर 1 से कम है तो वह छोटा बनेगा, स्मॉलर साइज क्या होगा, स्मॉलर साइज। क्लियर याद हो गया कि इमेज का जो का फॉर्मेशन जो हो रहा है हम लोग का, तो ये कम से इतना याद रखना है कि किस कंडीशन में मैग्निफिकेशन दिया हो तो क्या होगा, अगर प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट कहलाएगा, माइनस में अगर है तो सेम साइज का, सॉरी माइनस है तो रियल और इन्वर्टेड कहलाएगा, और अगर m का मान अगर 1 के बराबर है, प्लस है या माइनस है, प्लस है तो 1 है तो सेम साइज का, प्लस है वर्चुअल इरेक्ट होगा, और ये अगर माइनस में होता है तो क्या होता है, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड होगा। m का मान अगर 1 से ज्यादा है तो इनलार्ज बड़ा बनेगा, और अगर m का मान 1 से
कम है तो स्मॉलर साइज या छोटा बनाएगा। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए m का मान -2 दिया हुआ, अब बताइए -2 इसमें क्या क्या चीज पता चल रहा है। अगर m का मान वैल्यू -2 दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन -2 है, अब बताइए इसमें नेचर कैसा है, इस वहां क्या नेचर पता करना है। तो अगर -2 है तो अब यहां ध्यान लोग सोचते हैं कि -2 है तो 1 से कम है, तो इसमें 1 से कम से मतलब नहीं है, इसमें माइनस अलग शो करेगा, 2 अलग शो करेगा। तो ध्यान का देना, अगर आपका वैल्यू -2 है तो इसमें क्या आ रहा है, -2 है, माइनस से क्या पता चलता है आपका कि रियल और इनवर्टेड 2 है, जो 2 जो है वो 1 से ज्यादा होगा, इनलार्ज हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या बनाएगा आपका, ये कंडीशन हो जाएगा आपका रियल हो जाएगा। रियल है तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, और 2 है क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिखेंगे। क्लियर है। तो ये 2 जो है वो -2 नहीं पढ़ना है इसको, बेसिकली क्या होगा, और यही कंडीशन अगर आपका m का वैल्यू अगर +2 आता है दिया हुआ है, इस कंडीशन में अगर इसका नेचर पूछा जाए तो +m क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा, इसका नेचर क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग वर्चुअल, वर्चुअल के साथ क्या हो, इरेक्ट, और यहां भी क्या होगा, इन लार्ज, एक कंडीशन में जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि माइनस जो है वो -2 और -5 नहीं पढ़ना, हम लोग माइनस अलग शो करना है और डिजिट को अलग शो करना है। ये कभी कंफ्यूजन रहा है कि माइनस है, अगर -1/2 आ जाएगा, हाफ हो जाता है तो 1 से कम हो गया, 0.5 आ रहा है ना। 4/3 का कंडीशन है, 4/3 है तो क्या होगा, अगर 4/3 है तो इसको हम क्या डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा मतलब क्या हुआ, बड़ा बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि 1 से ज्यादा या 1 से कम है, तो ये चीज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका, ये चीज यहाँ पर इसको ध्यान हमेशा रखना है। ये जो आपका है कि हमेशा मैग्निफिकेशन से देता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स देता है, उसे नेचर पता करना था कि कैसा नेचर बन रहा है इसका। क्लियर है, ठीक है, कुछ करवा देते हैं इसमें। लेकिन एक फॉर्मूला भी आता है, एक तो फॉर्मूला हो गया m - v/u हो गया, दूसरा फॉर्मूला अगर एक v/u के टर्म में, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन अगर हम लोग का फोकल लेंथ के टर्म में और u के टर्म में दिया हुआ है तो उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, f/f - u, इसको फॉर्मूला का ऐड कर लीजिएगा। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेकिन किस टर्म में है, f और u के टर्म में दिया हुआ है, और दूसरा फॉर्मूला आपका है f और v के टर्म में अगर है क्वेश्चन है तो उस टर्म में मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला लिखा था h2/h1 हो गया, वो भी फॉर्मूला था। दो फॉर्मूला यहाँ पर हो गया कि अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है और हमको मैग्निफिकेशन निकालना है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से यूज कर निकाल सकते हैं, f/f - u से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन निकालना हो, अगर हमको v नहीं भी दिया हुआ है तो उस कंडीशन इससे निकाल सकते हैं, और अगर v और f दिया हुआ है और m निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला, और एक था हम लोग इसके पहले जो आया था m बराबर क्या आया था, h2/h1। ये आपका मैग्निफिकेशन का जो है टोटल आपका फॉर्मूला हो गया, एक हो गया। अब चलिए इसी पर एक हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास है, क्वेश्चन में क्या है सो देखिए थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन में क्या रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h। देखो ऑब्जेक्ट इसका हाइट h है, किसका मिरर, कैसे ध्यान पहला देखिए मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। अब बता दें कॉनकेव मिरर का जो कंडीशन है, ये आपका कॉनकेव मिरर था, तो कॉनकेव मिरर में क्या क्या आया था कि ये आपका पोल हो गया था, ये आपका फोकस था, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। फोकस जो आपका किधर था, राइट साइड में था, सॉरी लेफ्ट साइड में था फोकस इसका कॉनकेव मिरर में। अब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, यहां से एक डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर आर। तो अब बताया था जब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर कि आपका माइनस प्लस दिया हुआ नहीं है, तो साइन कन्वेंशन के आधार पर आपको बताना है कि इसका क्या होगा। अब बताए थे कि लेफ्ट साइड में अगर है तो डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो साइन क्या लेंगे हम लोग, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। तो ध्यान ये रखना है कन्वेंशन का कि लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड में तो डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेंगे, तो आर का मान 20, सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 2। और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है कि इसका जो इमेज बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, जिसका मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है। अभी बताते हैं रियल इमेज में क्या होता है, माइनस से प्लस, प्लस होगा तो वर्चुअल, माइनस होगा तो रियल, तो इसलिए -2 यहां हो गया। दो चीज आपके पास दिया हुआ है, एम और आर दिया हुआ है, तो पूछ दिया आपके पास कि लोकेशन ऑफ इमेज मैंने भी निकालना है, और दूसरा चीज क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में यू निकालना है, यू और भी दोनों निकालना है, और दिया आपके पास आर और एम है। क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या देते हैं हम लोग यहाँ पर कि एम बराबर क्या होता है,
m बराबर होता है माइनस वी बाय यू, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला हम लोग का है यहाँ पर, और इसका वैल्यू क्या दिया आपके पास, वो दिया है -2, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 2u। तो पहले एक चीज हमारे पास आ गया कि इमेज डिस्टेंस जो होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डबल होगा, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। अब इसका हम लोग यहाँ पर इसका मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। आपके पास f नहीं दिया हुआ तो अभी फॉर्मूला लिखाए थे, f बराबर क्या होता है आपका r/2 होता है, तो कितना हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा आपका, 20/2 -10 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू क्या हो गया -10, यहाँ होगा 1/-10 1/v, v का मान कितना आया हम लोग का 2u आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2u प्लस 1/u, सब u है, गलती से 4 नहीं समझ आएगा, u ही सब है। इसका एलसीएम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2u आ जाएगा या 1, और यहाँ u से u डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 और 1 क्या होगा 3/2u आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ -1/10 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा 2u बराबर क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा -30/2 और -15, तो u का मान क्या आपका हो गया -15 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो पहला था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। सेकंड क्या बोल दिया है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, भी पूछ दिया हम लोग का, तो v का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो लोकेशन ऑफ इमेज देखेंगे तो v को क्या लेंगे हम लोग, तो v बराबर क्या निकाले, देखिए यहाँ से 2u आया हुआ है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2u, तो 2 इंटू -15 तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ऐसा नहीं कि हमेशा u और v दिया हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ था और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, इससे सॉल्व करके तो नेचर आपको जानना जरूरी है कि वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्निफाइड क्या है हम लोग का, वैसे निकाल सकते। अब यहाँ पर अगर -2 दिया हुआ था तो इसे क्लियर था इमेज कैसा बना हम लोग का, बड़ा बन रहा है, क्योंकि माइनस और 2 माइनस अलग है, माइनस तो शो क्या कर रहा है, माइनस आपका यहाँ पर रियल इमेज कर रहा है, मैग्निफिकेशन जो आपका है ये बन रहा है हम लोग का, तो और 2 क्या उसे इनलार्ज बनेगा, मैग्निफाइड बनेगा हम लोग का, क्लियर है। तो बेसिक चीज जो आपका जो था हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अपने पार्ट जो हम लोग का यहाँ पर है कि स्फेरिकल मिरर में नेचर, उसका मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, उसका रिलेशन बेसिक था हम लोग का। नेक्स्ट हम लोग जी इसको आगे देखेंगे।